हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता और क्रोध से मोह जमता। हाँ जी। मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता। ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती। हाँ जी। अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता और अंत में ऐसे मनुष्य पूर्णतः पतन हो जाता। जैसे भ्राता दुर्योधन, उनके सेनापति महामहिम उनके ही शत्रु हैं और तुम्हें विजय का आशीर्वाद दिया। सही बोला भाई। पार्थ, कर्मयोग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण, परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहो। अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके कर्म योगी बनने का क्या मार्ग है मां? पार्थ, सांख्य योग के कारण मनुष्य परमात्मा का निरंतर स्मरण करता रहता। परमात्मा का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में समर्पण का भाव उत्पन्न होता और उस भाव को भक्ति कहते। भक्ति से मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता। उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते वही वास्तव में कर्म योगी बन जाता और जन्मों के फेरों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है और धर्म का अंतिम चरण ही वही। किंतु मैं परमात्मा के दर्शन के बिना समर्पण किस प्रकार कर सकता हूं मां? परमात्मा के दर्शन करने हेतु अपनी आंखों पर बंधे लालसा, अहंकार, क्रोध और पूर्वाग्रह की पट्टियों को उतारना होता। अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य यदि कहे कि उसे सूर्य के दर्शन करने, तो उससे क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि कक्ष से बाहर आ जाए और आकाश के नीचे खड़ा हो जाए। सूर्य तो सदैव उपस्थित है। वैसे ही पाप, ये सृष्टि ही परमात्मा, परमात्मा ही सब कुछ, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। आत्मा क्या आप ही परमात्मा? ओए ओए, वाह, आए, बड़ा स्वाद। हाँ पार्थ, हाँ जी, यस। मैं परमात्मा। वाह, ओए, आहा। जैसे तुम भी परमात्मा, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए। सही बात।
और मैंने ये जान लिया अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपके प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण क्यों नहीं हो सकता? अवश्य मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण। सर्वधर्मान् परित्यज मामेक शरणं व्रज। सारे जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं। मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं। मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही स्वर्ग और नरक को धारण करने वाली शक्ति हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन भी। वो कैसे संभव है माता? आपका जन्म तो वो तुमने अपने जीवन काल में देखा। हाँ जी, यही तो मसला है। माता अभी भी जीवित है, जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया। आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं? तुम शरीर देख रहे हाँ जी, और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। हाँ जी। मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार्थ। मैंने अनेकों अवतार धारण किए, कई शरीर बने हैं मेरे और इसी मिट्टी में मिले। और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा, मैं ही मत्स्य पिता और मैं ही वामन अवतार भी। मैं ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना पुरुष ना स्त्री और ना ही नपुंसक। मैं ना शरीर हूं ना शरीर के अंग। मैं ज्ञान, सृष्टि
चैतन्य और परब्रह्म। मैं सब कुछ हूं ओए ये है पॉइंट। और मैं कुछ भी नहीं। ये नहीं वाह, मजा आ गया है। ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। क्या बात है यार, कमाल का पाठ था। अब आंखें जो रह गई थी ना अर्जुन की खुलने वाली, वो सारी खुल गई हैं। अब अर्जुन को कुछ भी नहीं और चाहिए। जब कृष्णा जी ने बोल दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये चीजें जब बोली है ना, तब अर्जुन भी एक बार इमोशनल हुआ है यार। कमाल का नहीं, बात। ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना इधर जितनी भी चीजें समझाई गई हैं ना, ठीक है अर्जुन ने भाई वो समझी हैं और सवाल जवाब उस पर हुए हैं, लेकिन उसको भाई कोई तसल्ली नहीं हो रही थी कि मैं फिर भी मतलब कि होता है ना, एक अंदर भय रहता है, वो उसके अंदर भय था जो अभी खत्म होगा। अब भाई जारी बात है, खत्म होना ही है, क्योंकि उन्होंने कहा दुर्योधन भी मैं हूँ, अर्जुन भी मैं हूँ। क्योंकि मैं आप वो कहता है कैसे, उन्होंने कहा मैं शरीर की बात नहीं, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। मैंने कई कई रूप लिए हैं, जब भी अधर्म आया है तो अधर्म का नाश करने के लिए मैं आता हूँ। तो भाई अब देखते हैं आगे अर्जुन क्या करता है। भाई कृष्णा जी ने तो जो अर्जुन है ना, उसके दिमाग की जो 14 तबक है ना, वो रोशन कर दिए हैं और उनको भाई हर चीज़ एक एक जो चीज़ थी ना उनके सामने रख दी है। लेकिन भाई वो अभी भी यही सोच रहा है कि पता नहीं क्या होगा, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, वो इसी कश्मकश में है। लेकिन कृष्णा जी ने तो उनको हर बात वाज़ा करके बता दिया है कि भाई मैं हर जन्म में अपना जिंदा रहूँगा। और जैसे आप उन्होंने बोला है कि भगवान विष्णु और जितने भी हैं इन सब में मैं ही हूँ। तो आपको किस चीज़ का भय नज़र आ रहा है? मुझे तो कोई वो कह बता रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। इस तरह भाई उसने तो बात ही भाई ख़त्म कर दी कि जो कुछ भी हूँ सब कुछ मैं ही हूँ और नहीं भी हूँ। तो भाई इसके अलावा और सवाल जवाब अपना जो अर्जुन के अब बनते ही नहीं है गए। उम्मीद है कि वो आगे कोई सवाल भी नहीं करेगा। तो जिस तरह उसकी अब नाम हो गई है ना, मुझे लगता है अब सवाल जवाब जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई देखो ना, एक सबसे ज़्यादा लकी तो खुद अर्जुन को समझना चाहिए कि स्वयं जो है ना वो उनके सामने वो खुद है। और देखो ना, जिस तरह उसने सवाल किया है कि भाई आपके अभी तक माता भी जीवित हैं, तो आप जो है ना, तो तब उन्होंने कहा कि आप जस्ट शरीर को देख रहे हैं, तो मैं जो हम जो बात कर रहे हैं ना, वो भाई जो है ना वो रूह की बात कर रहे हैं। और उस हवाले से फिर आगे जाके भाई सारा उन्होंने खुल के बताया है। लेकिन अब उम्मीद है कि जो है ना वो मतलब कोई इस तरह का सवाल नहीं ज़हन में आएगा। आप बड़ी बड़ी बातें हुई हैं भाई इसमें। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।